गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो एक्चुअली 29 जुलाई का है। बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, आई नो 6-7-8 दिन हो गए। और क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब जुकाम खांसी बुखार सब एक साथ ही हो गया था। इस वजह से मैं ना तो एडिटिंग कर पाई ना ही वॉइस ओवर में दे पा रही थी। अभी भी इनफैक्ट मेरी वॉइस जो है वो बीच में हो सकता है मैं खांस जाऊँ तो उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना। तो अभी मैं बना रही थी बच्चों के टिफ़िन के लिए लेमन राइस, जिसको हम चित्राना भी बोलते हैं या लेमन राइस, आप जो भी इसको बोलो। तो वो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी अभी। तो इसके लिए देखिए प्याज मैंने काट लिया, इसके साथ ही लूँगी मैं कुछ हरी मिर्च, फिर चलेंगे करी पत्ते लेने, करी पत्ते लेकर आएंगे और फिर हम बनाएंगे लेमन राइस। तो ये देखिए प्याज हमारे कट गए हैं। ये हरी मिर्च को भी मैं इसी तरीके से ना स्लिट करके डालती हूँ, ताकि बड़ी बड़ी रहती है ना तो बच्चे आसानी से उसको छाँट सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं उनके अगर मुँह में आ जाती है ना एक बार तो वो फिर खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इस तरीके से ही यूज़ करती हूँ हरी मिर्च जब भी राइस में डालती हूँ तो। बाकी मतलब अलग-अलग राइस का अलग-अलग फ़ॉर्मूला होता है मेरा वैसे तो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाल ली कुछ चीज़ें तड़के के लिए भी, मूँगफली, थोड़ा-सा भुना हुआ चना, उड़द दाल और सूखी लाल मिर्च। अभी चलते हैं, देखिए सुबह-सुबह का दिन कैसा प्यारा-सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सुहाना-सा मौसम हो रखा है। तो करी पत्ते लेने चलते हैं, करी पत्ते लाएँगे हम फ्रेश-फ्रेश तोड़ के अपने गार्डन से। तो ये गार्डन तो इनफैक्ट खुद ही गार्डन हो रखा है अभी तो ये बारिश के मौसम में। वैसे तो पूरा सूख गया था बट अभी बारिश की वजह से देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से खिल गई हैं और करी पत्ते भी अच्छे से हरे हो गए हैं। अदरवाइज़ ये भी ना सारे टूट गए थे। तो ये मैं करी पत्ते लेकर आ गई हूँ अपने गार्डन से और इनको वॉश कर लेते हैं। वैसे तो बारिश में अच्छे से धुल जाते हैं लेकिन फिर भी एक बार वॉश करना तो बनता है। तो चलिए अभी इनको यूज़ करेंगे हम। तो देखिए बहुत ही मतलब सुबह-सुबह एकदम ऐसे रहता है शांति सी, कोई भी नहीं जगा हुआ है, मैं अकेले ही लगी हुई हूँ काम करने में। तो ना ऐसे एकदम शांति में काम करना भी ना कभी-कभी ऐसे अच्छा लगता है। तो कोई आवाज़ नहीं, किधर से भी कोई नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, अपना काम करते रहो बस और पूरा ध्यान ना सिर्फ़ काम में रहता है। तो चलिए कुकर में बनाते हैं। कुकर में क्या है झटपट बन जाते हैं और एक बार चेक कर लेना ज़रूरी होता है कहीं कोई कॉकरोच तो नहीं है। तो इसलिए चेक कर लिया मैंने और अच्छे से इसको पोंछ भी लेंगे एक बार और फिर इसमें डालेंगे हम तेल। तो चलिए तेल डाल देते हैं। सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं खाने में मोस्टली सब्जियों में जो भी मैं जो ऐसे कुछ कुकिंग करती हूँ ना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। सिर्फ़ फ्राई करने के लिए हम बाकी तेल यूज़ करते हैं। तो ये देखिए तैयारी हो गई। राई ले लिए थोड़ी-सी और राइस भी अच्छे से वॉश कर लिए और नींबू का जूस भी मैंने ले लिया है। अब देखिए तेल जो है हमारा गरम हो गया तो इसमें डाल देंगे ये मूँगफली, उड़द दाल, थोड़ा-सा चना दाल और राई, करी पत्ता, ये सूखी लाल मिर्च और प्याज़ सब कुछ अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसको भूनने के बाद हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैंने भुना जीरा लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी, नमक और ये नींबू का रस मैं डाल रही हूँ इसमें और इसको भी अच्छे से चला देंगे। अब इसमें ये राइस मैं डाल दूँगी। बच्चों के लिए ना बहुत ही आसान एक ऑप्शन है ये भी, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं और झटपट भी बन जाते हैं। कुकर में भी बनाओ ना तो आपको एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। 2 सीटी में लगा लूँगी, अभी मैं कर लूँगी चाय की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं अदरक और हमारी तुलसी मैया को मैंने कूट लिया है। अभी चाय बन गई है, देखिए कितनी झटपट एकदम और पानी भी गर्म हो गया है। तो चलिए हमारे राइस देख लेते हैं। राइस भी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं। देखिए खिले-खिले एकदम अच्छे से और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे ये। तो आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हो। और ये अन्वी के लिए चकली और लेमन राइस एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में मैंने उसको दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ भरवा करेला, तो इसके लिए मैं तैयारी करने लगी थी और उसके बाद मेरे सारे काम हो गए थे किचन के। तो अभी हम किचन की सफाई में लगे हैं, तो बस बर्तन साफ़ कर लेंगे। और बीच-बीच में मैं मम्मी जी से बातें करते जा रही थी, तो वो बाहर बैठे थे, तो मैं उनको कुछ-कुछ मतलब वो पूछ रहे थे तो मैं जवाब दे रही थी। तो उनसे बातें करते-करते फिर अपना काम भी करते जा रही थी मैं। तो सुबह-सुबह बस ऐसे ही रहता है सारा। सब तो ऑफ़िस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं और मम्मी जी रहते हैं घर पे। तो हम दोनों गप्पे मारते रहते हैं, दुनिया भर की इधर की उधर की बातें करते रहते हैं, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद तो मैं ऊपर आ जाती हूँ अपना
एडिटिंग वाला काम करने, क्योंकि नीचे बैठ के करूँगी तो मैं बातों में ही लगी रहूँगी, मेरा ध्यान फिर बातों में ही रह जाता है, तो इसलिए ऊपर आके फिर मैं अपने डेस्क पे बैठ के ही करती हूँ। तो अभी मम्मी जी आ गए, तो उनको पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो एकदम से ऐसे देखते हुए आ रहे थे कि अच्छा फ़ोन चल रहा है इसका। तो ये देखिए बर्तन भी झटपट हो गए, बातों बातों में पता ही नहीं चला। तो बर्तन वर्तन सब करके मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे, सारा खाना वाना देखिए बन गया है, भरवा करेले भी बन गए मेरे, और ये थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी माँ से दे के गई थी, और ये रात के लेफ्ट ओवर चटनी पड़ी थी, और रोटियाँ भी रेडी हो गई। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो ये मैं लेमन राइस ले आई, और एक रोटी लेकर आई थी मैं, जो पापा जी की बनाती हूँ ना मल्टीग्रेन रोटी, वही मैं आजकल खा रही थी वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ना मेरा वेट उतना का उतना ही है, पता नहीं क्यों। और सब बोल रहे हैं पतली हो गई, लेकिन मुझे वेट तो बिल्कुल नहीं कम हो रहा मेरा, पता नहीं क्या हुआ। तो वो तो एकदम चिपक ही गया है, और खाना बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए अभी गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रोटी आटा नहीं है बनाने के लिए। तो फिर मैं गेहूँ साफ़ करने लग गई, और ये मेरा इधर ही बैठ के करने का होता है, क्योंकि इधर ना पीछे गैलरी में अच्छी रोशनी आती है, और यहीं पे गेहूँ रखे रहते हैं हमारे, तो यहीं से ले लेते हैं, और यहीं पे सफाई भी हो जाती है। तो इसलिए गेहूँ साफ़ कर रही थी मैं, और फिर पिसाने में भी एक्चुअली लेट ही हो गई थी, क्योंकि संडे को ही पिस पाता है। लेकिन ये आई थिंक ये फ्राइडे था, फ्राइडे या थर्सडे कुछ, हाँ फ्राइडे था शायद। देखो इतने दिन हो गए इस वीडियो को बनाए हुए कि मैं डे और डेट दोनों भूल गई थी। तो बस इस तरीके से हमारे गेहूँ भी साफ़ हो गए, और ये कट्टे में भर रही हूँ मैं, ताकि इसी में पिसवा लाएँ। और ये अनवी ने ना मेरी कुछ हेयर स्टाइल बनाई थी, जो कि अभी दिख नहीं रही है इसमें, मैं दिखाने की कोशिश तो कर रही थी बट दिख नहीं रही। और अभी हो गई शाम, शाम की चाय के साथ मैंने खाई 2 कुकीज़, और ये देखो मैं अपने लिए बना रही हूँ स्मूदी। ओट्स, ये फ्लैक्सीड पाउडर, थोड़ा एक केला, आधा आम, एक एप्पल स्किन के साथ छोटा-सा मैंने इस तरीके से ना नारियल भी लिया था, और 5 मेरे बादाम जो मैं रात को खाती हूँ, वो आजकल मैं स्मूदी में डालकर पीने लग गई। तो इसमें मैंने पहले ही मैंगो डाल लिया था, इसलिए थोड़ा-सा ऐसे हो गया। बट अभी वापस इसमें सारी चीज़ें डाल के बस घुमा देंगे, और ये हमारी स्मूदी बनकर तैयार है। तो थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी मैं चिया सीड, और इसको रख दूँगी फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए, ताकि जो चिया सीड है वो भी अच्छे से फूल जाएँ। और ये मेरा डिनर होने वाला है रात का। तो ये एकदम रेडी हो गया है देखिए, है ना झटपट। तो इसको मैं रख दूँगी, और फिर मैंने बनाया यहाँ पे देखिए पापा जी आ गए थे, तो ये मैं ट्राई कर रही थी, ये मैं कॉफ़ी मशीन का ये कुछ तो बोलते हैं इसको, पता नहीं वो फ्रोदिंग के लिए होता है ये, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो ये कॉफ़ी बनाई मैंने, पापा जी आए थे ऑफिस से, तो मैंने सोचा चाय की जगह कॉफ़ी बना लेते हैं आज। और फिर काफ़ी अच्छी लगी वैसे मुझे, बाकी हालांकि पतिदेव को थोड़ी कम पसंद आई, बट मुझे अच्छी लगी। और फिर मैंने की थोड़ी सी वॉक। तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा वॉक करने, सब्जी वब्जी सब हो गई, और अभी बस थोड़ा सा घूमेंगे। आज मैंने नई सब्ज़ी ट्राई करी है, एक्चुअली भाभी बनाती थी ऐसे, तो कभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं बैंगलोर गई थी तब देखा था। अब वो बनाते भी हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट आज मैंने ट्राई किया। और वैसे फूल के बेसन के ना गोल गोल लड्डू फूल कर बहुत बड़े बड़े से गोले बन गए, बट देखते हैं कैसी लगती है सबको। बाकी ऐसे पता ही नहीं चलता यार क्या सब्ज़ी बनाए, डेली समझ में नहीं आता, इसलिए क्या कर सकते हैं। बट कोई नहीं, खाएंगे तब देखेंगे। बाकी अमरस बनाया है, साथ में रोटी और वो सब्जी, लहसुन की चटनी पड़ी है, कल बनाई थी, तो 2-3 दिन तक खाते हैं हम आराम से। बाकी मैंने अपने लिए स्मूदी बनाई है, और स्मूदी पीऊँगी मैं, ओट स्मूदी। एक्चुअली बहुत हैवी सा हो रहा है। मैं सुबह भी रोटी खा ली थी लहसुन चटनी के चक्कर में, और भरवा करेला जो बनाया था उसके चक्कर में रोटी खा ली थी मैंने, इसलिए अभी तक मेरे को हैवी फील हो रहा है। और चाय के साथ भी 2 कुकीज़ खा ली थी, तो अभी मैं सिर्फ स्मूदी पीऊँगी। हाँ, चखने के लिए थोड़ी सी सब्जी हो सकता है खा लूँ, बट देखते हैं। तो चलिए मैं वॉक कर लेती हूँ। तो घूमते घूमते अभी अनवी को याद आया कि कल जो है वो है फ्रेंडशिप डे, मतलब फ्रेंडशिप डे मनाएंगे स्कूल में। संडे को है लेकिन कल मनाएंगे। क्या तो चप्पल कहाँ है? वो देखो चलो। नहीं आने दो तो वो रोएगा फिर। तो अभी इसको फ्रेंडशिप बैंड दिलाने जा रहे हैं।
साथ में कुछ कूल स्टफ भी। कोई कूल स्टफ नहीं है। हाँ, आपका हमें अपनी शॉपिंग दिखाएंगे वापस घर आकर। टिल देन बाय। अच्छा हो रही है कोरी ब्लॉगर। चप्पल एक कहाँ है? एक चप्पल कहाँ है इसकी? दो लेके आ। इस बंदर ने कौन सी ली है राखी? इसमें चेन आएगी और इसमें पेन आएगा जो कि जिससे मुझे बहुत लिखना पसंद है, तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक पेन से ड्राइंग करनी। चलो सारे लोग। तो अभी हमारी हो गई शॉपिंग और बच्चों ने खूब सारे कितने लिए 8 फ्रेंडशिप बैंड लिए हैं और मैंने 5 बच्चों वाली राखियाँ ली हैं। बड़ों वाली तो हैं, बच्चों वाली नहीं थी, इसलिए बच्चों वाली राखियाँ भी ले ली हैं। बहुत सुंदर सुंदर, अजीबोगरीब, एक्चुअली पता ही नहीं, कुछ भी चिपका देते हैं बच्चों के नाम पे। तो बस अब घर चलते हैं। अनवी देखो फ्रेंडशिप बैंड लाई थी और एक तो मेरे से खुद पहन लिया और मम्मा मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और अभी वो मेरे को फ्रेंड बना रही है। अभी मेरे बांधेगी और उस बंदन ने को भी मैंने फ्रेंड बना लिया, उसको भी पहना दिया। अरे ये देख कितना क्यूट सा। तो मेरे को पहले, अरे इसने अपनी राखी तोड़ भी दी और मैं 25 रुपए दे के तो ये लाई थी, ये गधे। तो ये देखो बड़ा ही क्यूट सा पहनाया है इसने मुझे, और खुद ने भी बड़ा क्यूट सा पहना। मुझे पहले पता होता तो मैं भी ऐसा ब्लैक कलर में ले आती। और ये राखी मैंने जोड़ दी, मैं भी इसको रख देते हैं। मैं देखो मेरा क्यूट सा बैग ये लेके गई थी मैं, क्यूट सा बैग अपना। तो मैं ले आई हूँ अपना खाना, मतलब मेरा तो ये है, ये बच्चों का, और आलू की सब्जी और ये बेसन की सब्जी। ये क्या बोलो? सब्जी। ये मेरी स्मूदी है, ये मैं पीऊँगी। आ जाओ। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं ऊपर, अभी चेंज करेंगे और फिर मैं लेकर आई हूँ मेहंदी। मोटर बोल गई हमारी, तो पानी की टंकी भर गई है, सावधान हो जाओ, वो बोल गई है। और पता नहीं मेरी आँख में क्या हो गया यार, ये देखो कैसे होता जा रहा है। और मैं मेहंदी ले आई हूँ, तो एक हाथ में आज लगाऊंगी। कल सिंधारे हैं, परसों तीज है, तो कल इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं दोनों हाथों के कल लगाऊं, क्योंकि दीदी आएंगे और फिर बच्चे भी आएंगे और मम्मी जी से नहीं हो पाएगा उतना, मतलब। तो इसलिए मैं एक हाथ आज रात में लगा रही हूँ, एक कल रात में लगाऊंगी। दिन में तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे होगा। तो या अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिज़ाइन दिखा दूँ, लेकिन मतलब वो मैं दिखा दूँगी, बट वे व्लॉग जो है मैं यही पेंट कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कल सिंधारे हैं, सिंधारे का व्लॉग बनाएंगे, देखते हैं मतलब मेरा मूड ना ऐसे खिसक जाता है कभी कभी, तो अगर मूड रहा तो बनाएंगे, नहीं रहा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।